देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड ये आया है डेविल का। बहुत से लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मुझे दिख रहा है। पहला कार्ड ही आया है ब्लैक मैजिक। तो आपके पार्टनर पर हो सकता है थर्ड पार्टी हो, हाँ बिल्कुल, फैमिली या थर्ड पार्टी, किसी ने आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है आपसे दूर होने की करने के लिए। आपका ओवर गिविंग नेचर, आपका नर्चरिंग केयरिंग नेचर वो बहुत मिस करते हैं। आप रियल इंसान हो तो आपकी हर खूबियों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, दर्द में हैं। और मुझे दो दो ब्लैक मैजिक का दिख रहा है। आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपसे दूर करने की साजिश रची जा रही है। आप जो भी थर्ड पार्टी है उनको इंट्यूशन हो रहा है कि ये इंसान मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, तो इसलिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपके पार्टनर पे, ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी, अगर आप यूनियन से पहले भी थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है, इसलिए कि उनका भी इंट्यूशन हाई हो जाता है, उस टाइम उन्हें भी पता चल जाता है अब सेपरेशन लिखा हुआ है, तो वो भी ब्लैक मैजिक करते हैं आखिरी में जर्नी के, स्पेशली डीएम पर। मस्कुलाइन एनर्जी में जो होता है उन पर होता है ब्लैक मैजिक। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप लड़का हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है ये रीडिंग, क्रश के लिए है। अगर आप लड़की हैं तो आपके बॉयफ्रेंड, आप जिनसे भी प्यार करते हैं उनके लिए, उनकी एनर्जी है इसमें। आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। पहला कार्ड ये है डेविल का, जो ये बताता है ब्लैक मैजिक भी हुआ है, साथ में एडिक्शन। आप दोनों की, वो आपके एडिक्टेड हो गए थे, इस वजह से मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, आप दोनों को दूर करने की साजिश की है और आप दोनों को अलग करने के कई तरीके ढूंढ रही है या ढूंढ चुकी है। और हो सकता है कुछ आपके पार्टनर को खिला पिला दे जिससे आपको वो भूल जाए। ये एनर्जी दिख रही है मुझे पहले कार्ड में ही। आपके पार्टनर आपको आज बहुत मिस कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी है। डेविल के कार्ड के 10 मीनिंग होते हैं। तो फिर किसी किसी के पार्टनर फिजिकली काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, वो फिजिकली पाना चाहते हैं आपसे आपको। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कंप्लीशन, आपका एक कार्मिक बैगेज, एक 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 साइकिल आपका एंड हो रहा है। बहुत से लोगों का, ये जर्नल रीडिंग है, सबका नहीं होगा, बहुत से लोगों का एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है कमिंग फ्यूचर में। तो नई शुरुआत मुझे दिख रही है होती हुई। आपका लक, अगर आप कहोगे कि अभी मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, अच्छे दिन आ नहीं रहे हैं, बहुत उदासी मासूम मनहूसियत छाई हुई है, क्यों स्टक हैं अगर आप एक ही जगह में आकर अपने पार्टनर की वजह से, तो उस सिचुएशन से मुझे कमिंग फ्यूचर में आप निकलते हुए देख रहे हैं। क्यों? कर्मा बैगेज आपका चेंज ऑफ साइकिल बदलने वाला है। जो आपकी अभी घड़ी की सुई एक जगह अटकी हुई है वो चेंज घूमने वाली है। अब वो अटकी नहीं रहेगी, घूमेगी, अभी दौड़ेगी। इसलिए कि नई शुरुआत सन के कार्ड के साथ है। तो सन तो दौड़ाता है, हमें भगाता है, मतलब एक एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है, जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस देता है। तो वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर की तरफ से आप एक्शन देखेंगे। टेम्परेंस जो मुझे दिख रहा है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक गिवर होगा। आप सिर्फ देते गए देते गए देते गए और आपके पार्टनर स्माइल देकर लेते गए लेते गए लेते गए, ठीक है। और अपने एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से आपको प्यार दर्शाते गए और आप भी सावन के अंधे की तरह आप समझने लगे कि वो सच में प्यार करते हैं। फिर अचानक उन्होंने आपको धोखा दे दिया। जो मुझे दिख रहा है उन्होंने एक एग्रेसिव एक्शन लिया होगा, दिमाग, दिल के ऊपर दिमाग काम कर रहा था उनका, तो उन्होंने सडनली एक एग्रेसिव एक्शन लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।
अब उन्हें वो एहसास होता है। उस टाइम उन इमेच्योर थे वो इंसान जिनसे आपने प्यार किया था, इमेच्योरिटी काफ़ी थी। ईगो में चूर रहते थे। इस वजह से उन्होंने वो एग्रेसिव एक्शन लिया। उनको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी। तो उन्होंने हो सकता है आपसे आर्गुमेंट किया, झगड़े किए, छोटी-छोटी बातों पे झगड़े किए और आप दोनों का सेपरेशन आ गया। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं या फ्लाइट में मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं या वर्क प्लेस में मिले हैं। आपके पार्टनर काफ़ी माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ, माइंड गेम खेलते हैं। उनका दिल से ज़्यादा दिमाग काम करता है। वो दिल से नहीं सोचते हैं आपके बारे में, दिमाग से सोचते हैं, मतलब माइंड गेम, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अ, आपको डोमिनेट करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे। हो सकता है आपके मोबाइल चेक करते होंगे, आपने कितने लोगों से चैटिंग की, किससे बात किया, ऐसा भी हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। थोड़े उन्हें ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट इश्यू मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं वो आप पर, शक होता है उन्हें। अभी तो दर्द में हैं, काफ़ी दर्द फ़ील कर रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, टूट चुके हैं वो थक गए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी-किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है, एकदम थक गए हैं, टूट गए हैं, अकेले-अकेले ही, ठीक है ना? अगर उनके युद्ध भी चल रहा है, वो अकेले ही युद्ध कर रहे हैं, अकेले ही सेना है, अकेले ही राजा हैं जीतने के लिए। तो वो अपने दिल की बात किसी को बोल नहीं पाते हैं, भड़ास निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए दर्द में रहते हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जब भी जगते हैं, तो आपको भी जागना पड़ता है। वो कई रात तक जागते हैं, तो आप भी जागते हो। सारा दिन वो वर्कहॉलिक होते हैं, वो काम करते हैं और रात को जागते हैं आपके लिए। तो फेमिनाइन भी वर्कहॉलिक होती है, सारा दिन काम करती है, वो डीएम जागते हैं, तो उसे भी जागना पड़ता है। अभी मुझे दिख रहा है बिल्कुल टूट चुके हैं वो। उन्हें कभी-कभी लगता है कोई रास्ता ही नहीं है आपकी तरफ पहुँचने का। बेशक वो एफ़र्ट्स नहीं डालते हैं, मुझे दिख रहा है एफ़र्ट्स डालते नहीं हैं। सिर्फ़ ख़्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मतलब डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमर हैं, मगर आपको एडमायर करते हैं। आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपके फ़ैन हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं। मगर कोई एफ़र्ट्स नहीं डालते हैं और अकेले-अकेले तड़पते हैं, घुटते हैं, मरते हैं और टूट भी जाते हैं एक समय में आकर। इसलिए सब तो अकेले ही करना है तो टूटना तो है ही। आप दोनों के बीच में काफ़ी ऑब्स्टिकल है रिलेशनशिप में, बाधाएँ हैं। उनकी तरफ से कुछ हौसला अफ़ज़ाई आपको नहीं मिलता, ये मुझे दिख रहा है। कोई एफ़र्ट्स वो नहीं डालते हैं, उल्टा आप डालते हो तो उसमें भी कोई तारीफ़ नहीं है आपकी। तारीफ़ मीन्स आप एफ़र्ट्स डाले जा रहे हो तो हमें कोई कुछ दे रहा है, तो हम सोचेंगे अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसलिए कि गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है ना? मगर आपके पार्टनर का वो चीज़ नहीं दिख रहा है मुझे। वो अगर आप दे दो तो वो सब ले लें, आपको फ़कीर बना के रोड पे उतार दें, उस टाइप की ने एनर्जी दिख रही है किसी-किसी के पार्टनर की, सबकी नहीं होगी। मुझे ये भी दिख रहा है कोई-कोई किसी-किसी के जो पार्टनर हैं वो उधार लेते होंगे आपसे। पैसे उधार लेते होंगे, बहाने बनाते होंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये बोलकर वो आपसे उधार लेते हैं और अभी तक लौटा नहीं रहे हैं, लौटा नहीं रहे हैं। बाधाएँ बहुत हैं। वो अपनी ईगो छोड़ दें, तभी तो आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको होल करा के रखा हुआ है और वो क्या चाहते हैं, दिल से क्या चाहते हैं, वो आपसे जैसा भी बिहेव करे, वो आपको कमिटमेंट दे चाहे ना दे, वो आपको आई लव यू बोले चाहे ना बोले, मगर आपको चेंज नहीं होना है, आपको हमेशा वफ़ादार रहना है। लॉयल्टी बोलकर कोई चीज़ होती है, वो लॉयल्टी आपको अपनी आखिरी साँस तक निभानी है, वो यही ज़्यादा कुछ नहीं चाहते आपसे।
वो बेशक मल्टीपल अफेयर में हो, थर्ड पार्टी में फंसे हो, मैरिड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो सब नहीं देखना है, आपको वफ़ादार बनना है। तो इसलिए काफ़ी इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं कि आप ही हो सकता है आप अपने डीपी प्रोफ़ाइल पिक्चर चेंज कर रहे होंगे, अच्छे-अच्छे म कोट डाल रहे होंगे, अच्छे-अच्छे गाने अपलोड कर रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, पसंद नहीं आ रहा है। या आप उन्हें इग्नोर कर रहे होंगे, पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। पहले जैसा अटेंशन, हाँ, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो पहले आप बहुत अटेंशन देते थे। आपके गेस्चर से, आपके एक्शन से, आपके हाव-भाव, चाल-ढाल और आप वेटिंग एनर्जी में रहते थे, उन्हें पता है। उन्हें पता है कि उनकी चाहे वो जैसे भी आते हो, बाइक में आते हो, साइकिल में आते हो या ऑनलाइन आते हो, उनको पता है होता है कि आप उनका वेट कर रहे हो एक झलक पाने के लिए। वो उनको समझ में आ जाता था, मगर अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। आप अकेले ही मस्त रहने लगे हो। तो रात दिन भर सोते नहीं हैं या आपकी एनर्जी का राज पता करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, मगर मिल नहीं रहा है, क्लू नहीं मिल रहा है कि इतनी खुश और इतनी एनर्जी का राज क्या है, तो वो ढूँढ के निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए रात-दिन और भी वो दर्द में रहते हैं कि किसी दिन आपकी शादी की खबर सुनेंगे और तब उनके पास और कुछ होगा नहीं, शादी में आके न्योता खाने के अलावा। ये उनकी एनर्जी है। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, चाहे बाधाएँ कोई भी हो, फ़ाइट करेंगे, फ़ाइट करेंगे, दुनिया से फ़ाइट करेंगे। अब मुझे ये दिख रहा है, चाहे बाधाएँ कुछ भी हो, चैलेंजेस बहुत हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। काफ़ी चैलेंजेस उन्हें फ़ेस करना पड़ेगा, ये सारे चैलेंजेस हैं उनके रास्ते में। जो आपको पाने के लिए ये सारे इंसान हैं जिनको वो उनको हटाना है, तभी वो आगे बढ़ पाएँगे। इनको बहुत डिप्रेशन हो रहा है। ये चैलेंजेस को ओवरकम करके आपकी तरफ आकर कमिटमेंट देना है। तो वो अपने जो पुराने जो विचार थे कि नहीं मैं कंफर्ट ज़ोन में रहूँगा, निकलूँगा नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं दूँगा, कमिटमेंट फ़ोबिया था। आप जब भी कमिटमेंट माँगते थे वो मतलब छूमंतर हो जाते थे बहुत दिन तक। आराम से रिलैक्स होके कहीं पे खटिया बिछा के सो जाते थे। फिर जब ये टॉपिक ठंडा होता था, वो फिर आपकी लाइफ़ में इन कर जाते थे। ट्विन फ्लेम जर्नी मिनिमम 7 इयर्स की है, मिनिमम। देखिए अगर आप बचपन के फ्रेंड हैं, तब से काउंट नहीं होगा। जब से आपकी फीलिंग्स जागी है, तब से काउंट होगा, ठीक है? तब से ज अगर काउंट होता है 7 इयर्स, किसी-किसी का ज़्यादा भी होता है टाइम, मगर ज़्यादातर 7 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है। मगर वो जर्नी पेनफुल होती है। शुरू-शुरू में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट थोड़ी-सी मीठी बातें कर लेते हैं, दोस्ती के नाते हो या प्यार के नाते हो, करते हैं। सबके डिवाइन मास्कुलाइन मीठी बातें करते हैं और आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं। अगर फ़ेमिनाइन प्रपोज़ करती है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मास्कुलाइन प्रपोज़ करते हैं तो फ़ेमिनाइन सोचती है, पहले तो दूर-दूर भागती है, फिर उनको भी प्यार हो जाता है। तो स्टोरी एक ही है। तो अभी मगर वो ईगो भी रहते हैं, ईगो में भी रहते हैं, काफ़ी ईगो होता है उनमें। किसी-किसी का मुझे दिख रहा है मल्टीपल अफ़ेयर है। आप ही नहीं हो उनकी लाइफ़ में, और भी हैं। मल्टीपल अफ़ेयर में हैं। आपके अलावा भी साइड बाय साइड वो किसी और से भी अफ़ेयर चला रहे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में सिर्फ़ पैसा घूमता रहता है, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे, और साथ में मुझे प्रॉपर्टी भी दिख रही है बहुत। हो सकता है किसी-किसी के पार्टनर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है उनके पास। पॉकेट में पैसा, सिर में पैसा, पैरों में पैसा, मतलब हर जगह से पैसा दबा रखा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं जिनको पैसे इसलिए कि ये अर्थ एलिमेंट्स के होते हैं, इनके पास पैसा ज़्यादातर, ये इस राशि के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है। अब सब नहीं होंगे, सबकी किस्मत अलग-अलग होती है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। ये 10 के 10 कप्स इमोशंस, फीलिंग्स से आपके पार्टनर ने भर रखे हैं। आपको दिए नहीं हैं, सिर्फ़ भर रखे हैं। जब आप अपने मुँह से कुछ उगलोगे, तब ये कप्स आपको मिलेंगे।
प्यार के, हो सकता है आई लव यू के बदले आई लव यू सुनने को मिलेगा। नई शुरुआत, एक हैप्पी फैमिली रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, दो रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। तो सबका नहीं, किसी किसी का यूनियन होगा। ये जर्नल रीडिंग है, ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। किसी ने मुझसे पूछा, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आए हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ क्या होता है, जब हमारे ट्विन हमारी लाइफ में आते हैं तो शुरू शुरू में एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है उनका, एक दोस्त की तरह वो बिहेव करते हैं और मैक्सिमम हेल्प करते हैं। उनका भी काफ़ी ओवर गिविंग नेचर होता है, हेल्प करने की उनकी आदत होती है। तो वो आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं जिससे आप खड़े हो जाओ। आपको स्टैंड कराने में वो काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत होती है। अगर आप कैरियर में अटके हुए हो तो आपकी कैरियर में हेल्प करते हैं, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है तो पढ़ाई में, जिसकी जो जो वीकनेस होती है उसमें वो हेल्प करते हैं, उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, स्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं। अगर मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है और रोज़ आप सोचते हो कि मर जाऊँ मर जाऊँ मर जाऊँ, ये ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, उसी टाइम आपके डिवाइन मस्कुलाइन का फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगा कि भाई अब ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो और अब जियो मेरे लिए। तो ऐसा होता है, आप जब जर्नी के स्टार्टिंग में हो, ऐसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। चाहे आप मैट्रिमोनियल साइट से मिले हो या किसी फ्लाइट में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, वहाँ पे मिल गए, बस के साथ वाले सीट में बैठे हो, जैसे भी मिले हो अपने ट्विन से, तो आपकी जर्नी शुरू होती है। उस टाइम वो थोड़े दिन तक टच में ही रहते हैं आपके, 4-5 महीना टच में रहेंगे, उसके बाद ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑन ऑफ हो जाएगा, 1 साल तक ऐसे ही रहेगा। 1 साल के बाद साइलेंट ट्रीटमेंट, आपका मैसेज कॉल का कोई जवाब नहीं, आपको इग्नोर करेंगे और साइलेंटली आपकी इंसल्ट करेंगे, बिल्कुल साइलेंट होके आपकी अच्छे से इंसल्ट करेंगे। इलेवन इलेवन का साइन ट्विन फ्लेम, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको कमिटमेंट देंगे तो मतलब प्लानिंग सोच, मतलब खिचड़ी ज़्यादा पक रही है, इम्प्लीमेंट कम हो रहा है। चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, अरे फ्रंट में आएंगे तभी तो ओवरकम करेंगे। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ डे ड्रीमिंग करोगे, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, यहाँ ऐसा बोलूँगा वहाँ वैसे बोलूँगा, तो जब वो इंसान सामने आएगा तो टाई फुस हो जाती है। इंसान को रिहर्सल कम करना चाहिए, फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा डालना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे फिजिकल एफर्ट्स कम दिख रहा है, फैंटेसाइज की एनर्जी ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज़्यादा है, रात भर जाग जाग कर प्लानिंग करने की एनर्जी ज़्यादा है, और फिजिकली बोलने की एनर्जी मुझे दिख रही है कम है। मगर फिजिकली एफर्ट्स डालेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो डालेंगे ज़रूर फ्यूचर में। 11-11 हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमें सिंक्रोनोसिटी दिखती है। चाहे आप अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, कोई भी, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, हमारी जर्नी शुरू होते साथ ही हमें 11-11 बहुत दिखेगा। 11 111 4 टाइम्स 1 हमें दिखते चले जाएंगे, सारी ज़िंदगी दिखेंगे आपको, इसलिए कि आप ट्विन फ्लेम हो। और उसके बाद और भी नंबर दिखते हैं, जैसे जैसे आपको नंबर दिखते जाएं, आपकी ज़िंदगी से घटते हुए आपकी ज़िंदगी में जो घट रहा है उसी से रेजोनेट करता हुआ नंबर दिखता है आपको। सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही, आपने 5 जगह इंटरव्यू दिया है, अब बहुत आप परेशान हो, आपकी परेशानी भगवान को पता चल गई, इमीडिएट एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, कोई भी एंजल नंबर 444 फॉर एग्जाम्पल 44 444 4 टाइम्स 4 दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसका मीनिंग उस सिचुएशन में क्या है कि चिंता मत करो, एंजल आपके साथ है, आपको जॉब मिलेगी। आंसर आपको भगवान ने दे दिया, आपके इतना डिप्रेशन में हो, आंसर आपको बार बार मोबाइल पे हर वीडियो में पॉपअप हो रहा है 444। तो इसका मीनिंग ये है भाई, तुम जो जॉब के लिए ट्राई कर रही हो वो मिल जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे ढेर सारे एंजल नंबर भेज देते हैं। अच्छा, इसके मीनिंग क्या है?
अब इसके मीनिंग तो 50 हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या घट रहा है और किसके पास टाइम है आपकी ज़िंदगी में झाँकने का? आपकी ज़िंदगी में आप ही को झाँकना है और फिर एंजल नंबर देखना है। किसी के पास फालतू टाइम नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में झाँके और आपकी स्टोरी सुने और रेडीमेड आपको सर्व कर दे प्लेट में, ज़ोमैटो, स्विगी की तरह। आपकी जर्नी की मेहनत आप ही को करनी है, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। रेडीमेड जितना चाहोगे उतनी जर्नी लंबी होती जाएगी। जब अपना पसीना नहीं बहाओगे, अपनी जर्नी के लिए आप खुद मेहनत नहीं करोगे, कंफर्ट ज़ोन से निकल के एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, तो आपकी जर्नी 7 साल के बजाय 20 साल की हो जाएगी। कोई मुझे दिख रहा है एंगेज है, या तो ऑक्यूपाइड है, या चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। अब उन्हें लगता है आप नसीबों से मिले थे। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें रह रह के याद आ रहा है। मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें तड़पा रहा है। वो उस मनोज घड़ी को कोस रहे हैं जब उन्होंने आपको घोस्ट किया था। तो वो तड़प रहे हैं, बहुत मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे तड़प रहे हैं वो आपके लिए। दिल बिल्कुल टूट गया है उनका, मेंटल प्रेशर है, गिल्ट की भावना है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। अब वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो उन्हें अब लगता है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मगर वो नसीब उन्होंने अपने हाथ से, होता ना नसीब में कुल्हाड़ी मार दी, पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, उन्होंने अपनी नसीब पे मार दी। अब ये सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं, उनको लगता है और बर्दाश्त के बाहर है उनके। फैमिली प्रेशर भी मुझे दिख रहा है, किसी किसी के पार्टनर पर फैमिली का दबाव है। अनमैरिड अगर आप हैं तो फैमिली का दबाव मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फोर्सफुली हो सकता है आपके पार्टनर की शादी उनके फैमिली करा चुके हैं या कराने वाले हैं। वो खुश नहीं है। अगर शादी हो चुकी है तो खुश नहीं है, और अगर शादी होने वाली है तो वो हैप्पी नहीं है। ज़बरदस्ती कराई जा रही है उनकी शादी। चॉइसेस हैं, इस वजह से आपको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लटका के रखा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड आया है डेविल का, जो बताता है सेक्सुअल डिज़ायर आपके लिए काफ़ी है, फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, और मतलब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो ड्रीम देखते हैं। आपको अगर किस किया है तो किस कैसे करेंगे, वो मतलब फ़ील करते हैं और उनकी डिज़ायर और बढ़ जाती है, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी ओवरथिंकिंग करते हैं। बाहर से ईगो, एटीट्यूड बहुत होगा, मगर अंदर ही अंदर आपके लिए रोते हैं, तड़पते हैं आपके पार्टनर। एक कॉन्फिडेंट होंगे, ऑथोरिटी पावर बहुत होगा आपके पार्टनर में, सेल्फ मेड इंसान होंगे, फादर फिगर हो या मदर फिगर, दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकते हैं, या दोनों सिंगल हो सकते हैं। मुझे जो दिख रहा है काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए सोचते बहुत हैं, मगर उनका ईगो उन्हें रोक लेता है। काफ़ी रिजिड होता है ना, एक इंसान रिजिड होता है कि भाई मैं तो चेंज नहीं होने वाला, तुम हो जाओ, मगर वो इंसान पिघलने वाले हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है पिघलने वाले हैं, रियल फेस दिखाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। क्यों, फीलिंग्स तो उनके बस में नहीं है आपके लिए। ये ट्रॉफी इस रिलेशनशिप में वो जीतना चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, डिवाइन का हाथ है किसी किसी के रिलेशनशिप में, जो कि ट्विन फ्लेम के साथ होता है। न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, प्योर हार्ट, इनोसेंट लव दिखाएंगे, डिवाइन लव देंगे आपको। अब इस रिलेशनशिप में खुशियाँ, जॉय आपको मिलेगी। आप कई सेलिब्रेशन करेंगे अपने पार्टनर के साथ, मुझे दिख रहा है गुड न्यूज़ आने वाली है विद इन 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। सन का कार्ड साथ में आया है, तो बहुत सी पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे कमिंग फ्यूचर में। आपके पार्टनर जो रनर हैं, भागते रहते हैं आपसे, छुपते फिरते हैं, अवॉइड करते हैं, आपके प्यार से भागते हैं, मगर आपको इमेजिन करते हैं, वो आपको अपने से दूर पाते ही नहीं हैं।
हमेशा आप उनके नज़दीक रहते हो, कभी दूर गए ही नहीं हो, रियलिटी ये है। वो भुलाने की उन्होंने बेशक लाख कोशिश की है, कभी आप दूर जा ही नहीं पाए हो। वो जितना आपको भुलाने की कोशिश करते थे, आप और करीब आते गए। जितना वो भागते फिरते थे, जितना आपको पीठ दिखाते थे, उतने ही मैग्नेट की तरह आप उन्हें अपनी तरफ खींच लेते थे, अपने आयरन मैन को। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आपके पार्टनर प्यार आपसे बहुत करते हैं, मगर क्या प्रिटेंड करते हैं, तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं। किसी किसी की मुझे दिख रही है ऑलरेडी हैप्पी मैरिड लाइफ है, एक हैप्पी फैमिली आप या आपके पार्टनर गुजार रहे हैं। आप उस फैमिली में ज़बरदस्ती धक्का मार के घुस गए हो। अब वो इंसान डरा सहमा ऐसे बंधा हुआ है, ना घर का रहा ना घाट का रहा। आप ज़बरदस्ती आके घुस गए हो और अब आपसे प्यार हो गया है और उनको है दुनिया समाज का डर। सारी दुनिया का डर उन्हें सता रहा है, इसलिए अंदर ही अंदर मन ही मन आपको मांग रहे हैं, किससे, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वर्सटाइल हो सकते हैं आपके पार्टनर, इन्फिनाइट नॉलेज हो सकती है उनमें, लीडरशिप एबिलिटी दोनों में ही मुझे दिख रही है। दोनों ही हो सकते हैं एक दूसरे के मिरर सोल, दोनों में ही सेम क्वालिटी और सिमिलरिटीज़ होंगी, एबंडन ऑफ सिमिलरिटीज़ दोनों में होंगी। आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, आपके ड्रेसिंग सेंस, आप जो ड्रेस पहनते हो, आप जैसे भी सजते हो, जैसे भी आपके हेयर हैं, गोल्डन हेयर दिख रहे हैं मुझे, किसी किसी के रेड हेयर दिख रहे हैं। आपका नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस आप काफ़ी होंगे। ये हाइट अच्छी हो सकती है किसी की और स्ट्रेंथ काफ़ी है, एनर्जेटिक हो, पैशन, हर चीज़ को करने का एक पैशन, स्पेशली कैरियर में आप जुनून की तरह हर काम करते हो, ये सारी क्वालिटीज़ उन्हें आपकी तरफ खींचती हैं। मगर उनका ईगो काफ़ी, मतलब मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, ये आपको शो करते हैं। मगर कमिंग फ्यूचर में शो करना बंद करेंगे, एक्शन लेंगे अपनी एम्प्रेस के लिए। क्यों एम्प्रेस अब पिघलने वाली नहीं है, वो समझ चुके हैं कि एम्प्रेस अब पिघलने वाली नहीं है। बहुत लात या बात, लात लात मीन्स बहुत उनके किक खा चुके हो, इसलिए कि वो अच्छे से इंसल्ट करते हैं। आप जब वेट करते हो, वो आते हैं 1 मिनट में ऐसे छूमंतर हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी घोड़े ने किक मार के चला गया हो, है ना? ऐसा फ़ील होता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आप घंटों खड़े होके वेट किया और वो 1 सेकंड में जंप करके अपनी बीवी के आँचल में छुप जाते हैं, ऐसे ही होता है। वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तब आपको लगता है कि हे राम! मेरे तो घंटों खड़े होके पैर दुख गए हैं और ये 1 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हुआ बंदा ऊपर चला गया और वहाँ पे आपको ठहाके की आवाज़ आएगी, मतलब जन्नत में पहुँच गया है। तो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत दुखी हैं, क्यों? आप तो पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हो, बहुत से लोग पहले जैसा अटेंशन आप दे नहीं रहे हो, तो अब वो फाइनली आ रहे हैं आपकी तरफ और कमिटमेंट देंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप जर्नी के आखिरी में हो तो। कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अकेले और रहा नहीं जा रहा है उनसे, अकेले, खालीपन, एम्प्टीनेस, अधूरापन, और रास्ता सूझ नहीं रहा, मगर कर्मा ख़त्म होते ही रास्ते भी दिख जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। कर्मा ख़त्म होते ही उनको हज़ार रास्ते डिवाइन दिखा देगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं। आज ही मैंने किसी की रीडिंग की है, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी तो जस्ट जर्नी में आई हैं, अप्रैल में आई हैं जर्नी में। तो जब मैंने कहा 7 साल, कहते हैं अभी तो मेरी इतनी एज है 7 साल, तो आपके हस्बैंड के साथ, मतलब आपके ट्विन के साथ, आपके साथ आपकी जर्नी कम है। इसका मतलब आपको उनके साथ धरती पे कम समय रहना पड़ेगा, है ना? तभी आप इतने एज में आकर मिले हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम, मतलब आपके अभी कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी और आपके पार्टनर भी आपको मिलेंगे। दिसंबर 2 तारीख से वीनस वीनस 2 तारीख से बहुत सी राशियों में आके बैठेंगे
ऑलरेडी आपके कुंडलिनी में होगा। जिनके हैं उनके पार्टनर उनको प्रपोज कर सकते हैं। 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दिख रहा है बहुत सी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके द्वार खटखटाने वाली है। कमिंग कुछ दिनों में भी हो सकता है, कुछ महीनों में भी हो सकता है। तो यही कार्ड बता रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं। पहचानिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए और उस द्वार के में प्रवेश कीजिए, इसलिए कि अब आप एबेंडेंस संभाल नहीं पाएंगे, इतना एबेंडन आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप जर्नी के फर्स्ट में भी हैं, मिडल में हैं या आखिरी में हैं, सबके साथ एनर्जी मैच करेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे डीएम हमारे से पहले मिलते हैं, वो हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी पिक होती है उनके माइंड की और सोल की। जो प्यार हमेशा पहले दिन भी जैसा था, आखिरी दिन भी उतना ही प्योर लव होता है सोल का। हाँ, वो 3D का इंसान का चेंज होता रहता है। 3D का इंसान जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये जर्नी ही ऐसी है। तो आप अगर जर्नी के पहले स्टेज पर भी हो, आखिरी में हो या मिडल में हो, सबके साथ ये एनर्जी मैच करेगी। बस आपकी सिचुएशन अलग अलग होंगी, इसलिए कि शुरू शुरू में आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे होंगे। मिडल में आकर वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और किसी किसी के ब्लॉक कर देते हैं, सेपरेशन आ जाता है। और वो सेपरेशन जो आखिरी में है उनका भी चलता है, इसलिए कि एकदम आखिरी में आकर सेपरेशन होता है, मगर वो डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है और बैलेंस हो जाती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डीएम आए चाहे ना आए, इसलिए कि अंदर ही अंदर उन्हें पता चल जाता है। इसलिए कि उस इंट्यूशन पावर डे बाय डे जितना आप जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही इंट्यूशन पावर आपका डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपको अंदर ही अंदर पता चल जाता है यूनियन नज़दीक है, बस होने ही वाला है यूनियन, मेरे डीएम आने ही वाले हैं, ऐसा आपको फील होने लगेगा। और डिवाइन उस टाइम तक आपकी फ्रस्ट्रेशन समझने लग जाती है। आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, वो बाउंड होते हैं आपको आंसर देने के लिए। आपने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, इमीडिएटली आपको कोई ना कोई, अगर आप टैरोट कार्ड रीडर हो, आप कार्ड रीडिंग कर रहे हो, झट से आंसर मिल जाएगा। और अगर आप टैरोट कार्ड रीडर नहीं भी हो तो कोई ना कोई वीडियो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी जिसमें आपका आंसर होगा। जर्नी के आखिरी में फेमिनाइन आके फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, मस्कुलाइन भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मगर उनकी गलती से ही वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। क्यों? वो कार्मिक से निकलना ही नहीं चाहते, उनके साथ उनकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है, वो निकलना ही नहीं चाहते। बेशक फेमिनाइन डिवोर्स देकर वो ईज़िली बैलेंस कर लेती है उसे अपने आप को। फेमिनाइन को भी पेन होता है डिवोर्स देते वक़्त, बहुत पेन होता है। घर काटने को दौड़ता है, दिन रात रोती है अकेले घर में, मगर फिर भी वो थोड़े दिनों में ही बैलेंस कर लेती है। मगर मस्कुलाइन अटैचमेंट छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो इसी वजह से लूप में फंसते जाते हैं और ये जर्नी लंबी खिंचती चली जाती है। अगर आप मैरिड हो तो अनमैरिड की फैमिली होती है जो कंट्रोल करती है। मैंने यही कहा, सबकी एनर्जी यही होगी, बट सिचुएशन अलग अलग होगी सबकी लाइफ में। कुछ लोग अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स होंगे, कुछ लोग मैरिड हैं तो उनकी फैमिली होगी, और कुछ लोग जर्नी के आखिरी में हैं जिनका यूनियन होने वाला है, मगर डीएम आ नहीं रहे हैं। आ नहीं रहे तो टाइम लगेगा, आपको बस अपने पे फोकस करना है। डीएम को तो आना ही है एक ना एक दिन। वो जाएंगे कहाँ? आप ही के लिए धरती पर आए हैं, उनको तराशा गया है आपके लिए, बनाया गया है आपके लिए। आपके लिए बनाया गया है। यूनियन तो होना ही होना है, वो आपका बर्थ राइट है। और बर्थ राइट वो डिवाइन मस्कुलाइन दबा के बैठे हुए होते हैं, आते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं थोड़े दिन और रह जाता हूँ थर्ड पार्टी के साथ, हो सकता है भूल जाऊँ डीएफ को। ये सोच सोच के वो लंबा टाइम बिताते रहते हैं। अभी तो काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, यही है मेन है कि उनको फिजिकल होना है आपसे, इसलिए कि उन्हें लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी और से इन्वॉल्व हो रहे हो। वो नहीं चाहते आप किसी और से इन्वॉल्व हो।
आपको जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट फिज़िकल हो या फाइनेंशियल आप उन्हें बताओ और वो पूरा करेंगे। ये उनकी एनर्जी है, वो बाँट नहीं सकते आपको। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। फिर से मैं यही कहूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है। ट्विन फ्लेम सुनते ही लोग क्या सोचते हैं, रोमांस होगा, रोमांटिक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शुरू शुरू में थोड़ा सा रोमांस होता है, उसके बाद तो दर्द दर्द दर्द। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, जिससे आप, अगर कोई आपको भविष्य बता रहा है तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, भविष्य में ये होने वाला है। तो ऐसा ज़रूर होगा, इसलिए कि सबकी जर्नी एक जैसी ही है, अलग अलग नहीं होती है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।